आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार, और बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते चले। रितलाल यादव को आरजेडी से टिकट मिला है। रितलाल यादव दानापुर से आरजेडी का प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, दानापुर से रितलाल को आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। रितलाल यादव को भी रात के अंधेरे में सिंबल दिया गया। 10 साल बाद बेल पर रितलाल यादव बाहर आया और कई आपराधिक मामलों में बेल पर है रितलाल यादव। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 10 साल बाद बेल मिली और रितलाल यादव बाहर है और पार्टी की तरफ से उसे टिकट दिया गया, लेकिन वो भी रात के अंधेरे में। तो दानापुर से आशा सिन्हा के ठीक सामने, यानी कि बीजेपी कैंडिडेट के ठीक विपक्ष में नजर आएगा रितलाल यादव, यानी कि दो हाथ करने को बिल्कुल तैयार है। और दानापुर में किस तरह का समर्थन इसे मिलता है, यह देखना होगा चुनाव परिणामों के बाद। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, रितलाल यादव को जरा समझने की कोशिश कीजिए। दानापुर से आरजेडी का कैंडिडेट 10 साल जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटा है रितलाल यादव। 30 अगस्त 2020 को इसे जमानत मिली। 2012 में ईडी ने दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में फिलहाल मामला लंबित है। 90 के दशक में पटना और दानापुर में इसका आतंक था। बीजेपी नेता सत्यनारायण सिंह हत्याकांड में यह आरोपी है। जेल में रहते हुए कई वारदातों में भी इसका नाम सामने आया है। रंगदारी समेत कई संगीन मामलों में यह आरोपी है। लालू प्रसाद ने रितलाल यादव को महासचिव बनाया था। आरजेडी से बगावत कर एमएलसी का इसने चुनाव जीता। तो ये पूरी कुंडली हम आपको बता रहे हैं रितलाल यादव के बारे में। पूरी कुंडली क्या कहती है, दानापुर से इस बार इसे आरजेडी ने टिकट दिया है। तो आरजेडी खेमे का एक मजबूत चेहरा आप इसे मान सकते हैं दानापुर के लिहाज से। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम की विधिवत घोषणा कर रही हैं, लेकिन आरजेडी ऐसी पार्टी है जहां ना तो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो रही है और ना ही कोई लिस्ट जारी हो रही है। सीधे उम्मीदवारों को बुलाकर सिंबल दे दिया जा रहा है। इस पर विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। राबड़ी आवास के बाहर सुबह से शाम तक गहमा गहमी रहती है। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते रहते हैं। पार्टी के विधायक और उनके समर्थक भी आरोप लगाते हैं टिकट को लेकर जबरदस्त सेटिंग है, धनबल का खेल चल रहा है। जब अपने आरोप लगाएंगे तो जाहिर है विरोधियों को हमला करने का मौका मिलेगा। कि रात के अंधेरे में क्या होता है तो राजद कार्यालय में हम सबको पता है कि किस प्रकार से सीटें बांटने में वो बड़े बड़े वाले न्यारे करते रहे हैं। तो जो शुरू से चला आया है उनके वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, आज भी वही संस्कृति रही है। जेडीयू के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तो सच है कि रात के अंधेरे में जिस तरह से आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटा है, उससे शंका होना लाजमी है। जानकार भी यही मानते हैं। हालांकि आरजेडी इसका बचाव कर रही है। मुझको लगता है एक तो बिल्कुल साफ है कि जैसे पब्लिक में और दिन में इसको नहीं घोषित करने का मतलब है कि साफ साफ वह उम्मीदवार के चयन का जो प्रक्रिया है उनका वो बहुत साफ सुथरा नहीं लगता है और उसमें लगता है कि एक मत नहीं है, बहुत सारा मत होगा। मैदान में रण क्षेत्र में जो योद्धा जा रहे हैं सिपाही, उससे न घबराई हुई है जेडीयू, इसलिए न इस तरह का आरोप लगा रही है। जो हमारा योद्धा है इस चुनावी महाभारत में, उस योद्धा से जेडीयू पूरी तरह से घबराई हुई है। आरजेडी बैकफुट पर है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि पार्टी के भीतर उम्मीदवारों को लेकर बहुत विरोध है। अमित सिंह, न्यूज़ 18, पटना। बिहार चुनाव में उम्र घोटाला हो रहा है। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने 2015 में जो उम्र बताई उससे वो 2020 में छोटे हो गए, या फिर 5 साल में ही उनकी उम्र में 1.5 से 2 गुने का इजाफा हो गया। मंत्री जय कुमार सिंह 2015 में दिनारा से चुनाव जीते थे, इस बार भी जेडीयू के टिकट पर मैदान में हैं।
2015 के हलफनामे में जय कुमार सिंह ने अपनी उम्र 46 साल बताई थी। 5 साल बाद यानी कि 2020 में उनकी उम्र 56 साल हो गई। कटोरिया से बीजेपी प्रत्याशी निक्की हेम्ब्रम की उम्र तो 5 साल में बढ़ी ही नहीं है। 2015 में निक्की हेम्ब्रम ने चुनाव लड़ा था, हार गई थी और इस बार वो बीजेपी की टिकट पर मैदान में है। 2015 के हलफनामे में निक्की हेम्ब्रम ने अपनी उम्र 42 साल बताई थी और 5 साल बाद 2020 में भी वो 42 साल है। सूर्यगढ़ा से जेडीयू उम्मीदवार रामानंद मंडल की उम्र 5 साल में 1.5 गुना बढ़ गई। 2015 में रामानंद मंडल ने अपनी उम्र 47 साल बताई थी और 5 साल बाद 2020 में उनकी उम्र 55 साल हो गई। बड़हरा से आरजेडी विधायक और इस बार भी आरजेडी की टिकट से बड़हरा के प्रत्याशी सरोज यादव तो 5 साल में 3 साल छोटे हो गए। 2015 के चुनाव में सरोज यादव ने अपनी उम्र 33 साल बताई थी, लेकिन 2020 में उनकी उम्र 30 साल हो गई। कुर्था से जेडीयू प्रत्याशी सत्यदेव सिंह की जन्मतिथि विधानसभा की सूची में 20 जून 1950 अंकित है, लेकिन चुनावी हलफनामे में सत्यदेव सिंह ने अपनी उम्र 56 साल बताई है। जन्मतिथि के हिसाब से उम्र 70 के पार होनी चाहिए, लेकिन उम्र 60 से भी कम है। बाढ़ से बीजेपी विधायक और इस बार भी बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की उम्र भी 5 साल में दोगुनी हो गई है। साल 2015 में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपनी उम्र 51 साल बताई थी और साल 2020 में उनकी उम्र 61 साल हो गई। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। बेगूसराय के 2 विधानसभा सीट बखरी और तेघड़ा उम्मीदवार के नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने एनडीए और लोजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में ईवीएम नहीं, सीएम हैक हो रहा है। इसके साथ कन्हैया कुमार ने एलजेपी को एनडीए का परोक्ष गठबंधन बताया। बात जो कहना चाहते हैं कि खाली ईवीएम के हैक होने का खतरा नहीं है, सीएम के भी हैक हो जाने का खतरा है। ये अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। और ये जो सारा तमाशा आप देख रहे हैं कि एगो है ऊपर ऊपर गठबंधन, एगो है भीतरे भीतरे गठबंधन। ये खेल जो चल रहा है इसके बारे में आप साफ साफ समझ लीजिए। चुनावी मौसम में नेताओं के विरोध का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस बार कुशेश्वर स्थान विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी शशिभूषण हजारी का वीडियो वायरल हुआ है और वायरल वीडियो पकाही गांव का है, जिसमें उनके सामने लोग विरोध में नारे लगा रहे हैं। दरअसल शशिभूषण हजारी पकाही गांव में वोट मांगने गए थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने नारेबाजी शुरू कर दी और नेताजी को वहां से लौटने पर मजबूर कर दिया। बिहार चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, नेता चुनाव प्रचार अभियान में जुटते जा रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के नेता। बात सत्ता पक्ष की करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल से ही प्रचार अभियान की शुरुआत की है। सीएम वर्चुअल माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, वहीं कल से जनसभा भी करेंगे, जबकि तेजस्वी यादव आज से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तेजस्वी रोसड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे और तेज प्रताप यादव के नामांकन के बाद सभा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के बागी नेताओं पर नकेल कसना शुरू कर दिया गया है। एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों पर कार्रवाई की गई है। 9 नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। सभी नेताओं को 6 साल के लिए बीजेपी से निकाल दिया गया है। इसमें राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी, रविंद्र यादव, श्वेता सिंह, इंदु कश्यप, अनिल कुमार, मृणाल शेखर और अजय प्रताप शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कार्रवाई की है। तो बीजेपी के बागी नेताओं पर कार्रवाई का जेडीयू ने स्वागत किया। जेडीयू ने कहा कि एनडीए की चारों पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ रही हैं। बागी उम्मीदवारों के लड़ने से कंफ्यूजन की स्थिति थी। कार्रवाई के बाद अब मैसेज साफ जाएगा। निश्चित रूप से जिस हिसाब से वो लोग जा करके और जो एक मैसेज जा रहा था कि इन लोगों के खड़े होने से एक भ्रम की स्थिति थोड़ी बनी थी, तो इस कार्रवाई से निश्चित रूप से वो बात डाइल्यूट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भाई हम लोगों का जो गठबंधन है यहाँ, भारतीय जनता पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा और जनता दल, तो चारों पार्टी के सभी नेता और सभी कार्यकर्ता बिल्कुल एकजुट होकर करके चुनाव में लग गए हैं। और देखिए, जो कोई भी व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को देखते हुए
अगर चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से हमारे जो चारों दल हैं ऐसे उम्मीदवारों पर निश्चित कार्रवाई करेंगे। किशनगंज के कुचाधामन में एक कार से 9,03,000 रुपए बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। चेकिंग के दौरान कार से मिले 9 लाख रुपए। चरघरिया चेकपोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान कार से ये पैसे मिले हैं। कार से विदेशी शराब की बोतलें मिली हैं। पुलिस ने कार को जब्त किया है। चुनाव की घोषणा के बाद चरघरिया चेकपोस्ट से अब तक 25 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए जा चुके हैं। और आशीष सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी। आशीष, क्या खबर है इस पूरे मामले में? क्या जो राशि मिली है उसके पेपर्स लोगों ने दिखाए हैं? जी देखिए, एसपी के निर्देश पे लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिले में। अब तक जिले में 25 लाख से ऊपर की बरामदगी हो चुकी है। अभी जो कल बरामदगी हुई है जिसमें कि वो शराब के साथ गिरफ्तार हुए हैं लोग एक कार से, जिसमें 9,03,500 रुपये की बरामदगी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो किशनगंज से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चरघरिया चेकपोस्ट पर 9 लाख रुपए मिले हैं। हालांकि कार जब्त कर ली गई है और शराब, विदेशी शराब भी इस कार से बरामद की गई है। हालांकि जो वहां उपस्थित पकड़ाए हुए जो लोग हैं उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि ये पैसे कहां ले जाए जा रहे थे और इससे जुड़ी जानकारियां वो फिलहाल नहीं दे पाए। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां पुलिस ने नकली सिगरेट की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। फैक्ट्री में देसी और विदेशी ब्रांड के सिगरेट की नकल कर अवैध तरीके से नकली सिगरेट बनाई जा रही थी। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने अहियापुर थाने के बखरी माधोपुर स्थित सिगरेट फैक्ट्री में छापेमारी की। नकली सिगरेट बनाने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ इनके पास से 26 कार्टन तैयार सिगरेट और 15 बोरा सिगरेट बनाने का सामान बरामद किया गया। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। अहियापुर थाना अंतर्गत माधोपुर क्षेत्र में एक नकली सिगरेट बनाने की कंपनी की सूचना मिली थी। थानाध्यक्ष अहियापुर को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया। इन्होंने अपने थाना के पदाधिकारी और बल के साथ में वहाँ पे छापामारी की। छापामारी के दौरान वहाँ भारी मात्रा में बने हुए सिगरेट बरामद हुए। गोपालगंज के कई इलाकों के लोग बाढ़ से हुई तबाही आज तक झेल रहे हैं। 2 महीने पहले आई बाढ़ की वजह से 5 प्रखंडों में काफी तबाही हुई। बैकुंठपुर, बरौली, सिधवलिया और सदर प्रखंड में बाढ़ की वजह से कई सड़कें टूट गईं। 2 महीने बीत जाने के बाद भी टूटी हुई सड़कों की मरम्मत को लेकर कोई पहल नहीं हुई। असर यह हो रहा है कि गांव के लोग आवागमन के लिए जुगाड़ की व्यवस्था पर टिके हुए हैं। बाढ़ जैसे 2 महीना पहले आया, 2 महीना पहले आया, जिसमें कि जो भी मुख्य मार्ग था बिशुनपुरा बाजार से निकलने के लिए सारा रोड ध्वस्त हो चुका है। अब यहाँ एक नहर पे ये है, नहर वाला रोड है वो भी ध्वस्त है। गोरिया कोठी वाला मेन रोड है वो भी ध्वस्त है। आप बरौली जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।